बांग्लादेश आज जल रहा है। क्यों इस तरीके से आज बांग्लादेश जल रहा है? 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन में बांग्लादेश की आवामी लीग पार्टी का सत्ता पलट हुआ। जिस आवामी लीग ने बांग्लादेश को सन 1971 में स्वाधीन किया था, जिस पार्टी ने इस देश को स्वाधीन करवा के स्वतंत्र बनवाया था, आज उस पार्टी का तख्ता पलट हो गया। कोटा आंदोलन के कारण उस पार्टी का इस तरीके से सत्ता पलट हुआ है कि प्रधानमंत्री को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा है। सत्ता में रहते हुए भी जिस पार्टी का सत्ता पलट हो जाए तो उस पार्टी का क्या कंडीशन है, आप सोच नहीं सकते। सत्ता पलट के साथ साथ उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार दिया जा रहा है, उसके घर को तोड़ा जा रहा है, लूटपाट किया जा रहा है, और ये सब हुआ है कोटा आंदोलन के चलते। चलिए जानते हैं कोटा आंदोलन क्या है। कोटा आंदोलन मतलब कोटा के तहत सरकारी नौकरियों को दान करना, जैसे मुक्ति योद्धाओं को 30% का कोटा देना, जिसके आधार पर जब बांग्लादेश स्वाधीन हुआ तो मुक्ति योद्धाओं को सरकारी नौकरी में 30% स्थान दिया गया, और ये तब से चला आ रहा है। बांग्लादेश स्वाधीन हो चुका है आज 50 साल के ऊपर, फिर भी इस कोटा के आधार पर उसके परिवार में नौकरी का दान किया जा रहा है। बस यही बात को लेके स्टूडेंट पे आक्रोश उठा और इस आंदोलन का निर्माण हुआ। इस आंदोलन में जो मुक्ति योद्धा थे उनका नौकरी देना कहीं ना कहीं ठीक है, उनके लड़के तक को भी नौकरी देना कहीं ना कहीं ठीक है, पर आज उनके पोता पोती और पोता पोती के लड़के को भी उस आधार पर नौकरी दिया जा रहा है। ये सरासर गलत है। इसके आधार पर ही कोटा आंदोलन का निर्माण हुआ, और इस कोटा आंदोलन का मुख्य स्लोगन था तुमी के आमी के राजाकार राजाकार, जिसका अर्थ होता है तुम कौन मैं कौन राजाकार राजाकार। अब चलिए जानते हैं ये राजाकार क्या होता है। राजाकार का मतलब होता है देश स्वाधीन करवाते समय जो लोग नहीं चाहते थे कि देश स्वाधीन हो, बांग्लादेश स्वाधीन हो, इसके चलते वो लोग पाकिस्तान को सहायता करते थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश हमेशा से एक रहे। बांग्लादेश का स्वाधीनता वो कभी चाहते ही नहीं थे। वो चाहते थे कि दोनों मुस्लिम कंट्री एक साथ रहे और दोनों एक साथ रह के एक ही देश बने, जिसके चलते ये लोग पाकिस्तानी सैनिकों को सहायता करते थे, और ये लोग पाकिस्तानी आर्मी से पैसे लेकर जो लोग देश के मुक्ति योद्धा में शामिल थे उनका पता, उनकी खुफिया ठिकाना को बता देते थे, जिसके चलते पाकिस्तानी आर्मी मुक्ति योद्धाओं को मार देते। इसीलिए इन लोगों को राजाकार बोला जाता है, जो देश के गद्दार और देशद्रोही थे। पर आज देश स्वाधीन के 50 साल बाद राजपथ में ये बात गूंज रहा है कि तुम कौन मैं कौन राजाकार राजाकार। आज हर कोई राजाकार बन गया। कोटा आंदोलन के मुख्य स्लोगन के रूप में तुम कौन मैं कौन राजाकार राजाकार बोल के देश के सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया जा रहा है, और इस आंदोलन ने सरकार का तख्ता भी पलट दिया। ये आंदोलन इतना जोरों से हुआ कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी पार्टी छोड़कर, अपना देश छोड़कर विदेशों में भागना पड़ा। जिन्हें जाति का पिता कहा जाता था, जो इस स्वाधीन देश का एक प्रमुख लीडर था, आज उस लीडर की तस्वीर को इस तरीके से रोदा जा रहा है, इस तरीके से तोड़ा जा रहा है, पैरों तले मरोड़ा जा रहा है। जिन्होंने बांग्लादेश को स्वाधीन करवाया आज उनको ही पैरों तले रोदा जा रहा है। जो जाति के पिता थे उन्हें आज इस तरीके से अपमान किया जा रहा है कि उनका अस्तित्व शायद इस देश में था ही नहीं। शायद वो कोई देशद्रोही है, इसीलिए उनके साथ या उनकी स्टैचू के साथ ऐसे व्यवहार किया जा रहा है। इस तख्ता पलट में विपक्ष का भी हाथ था, माना जा रहा है पाकिस्तान का भी हाथ है, पर मुझे लगता है इस तख्ता पलट में शेख हसीना की भी गलती है। अगर वो समय रहते स्टूडेंट की मांग को मान लेते तो शायद आज उन्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। जितने भी स्टूडेंट इस कोटा आंदोलन में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, पहले चरण में शेख हसीना ने कुछ स्टूडेंट को भी मरवा दिया। ये सरासर गलत है। देश के युवा, देश के स्टूडेंट के ऊपर गोली चलाना कहीं से भी ठीक नहीं लगता। कोटा के तहत पर नौकरी देना ये मेरे विचार से भी ठीक नहीं है। हाँ, जिस टाइम देश स्वाधीन हुआ था और मुक्ति योद्धा बने थे, उनको नौकरी देना कहीं ना कहीं ठीक था। मुक्ति योद्धा में कई लोग अपने प्राण गंवा दिए थे, किसी ने अपने बेटे को खो दिया था, किसी ने अपने बाप को खो दिया था। उस परिवार में एक सरकारी नौकरी का दान करना कोई बड़ी बात नहीं था। उस टाइम इस नौकरी का उस परिवार में जरूरत था, पर समय के साथ साथ आपने इस नौकरी को उनके बेटे में देना शुरू किया।
आज आजादी के 50 साल हो गए, फिर भी आप इस कोटा को खत्म नहीं किए। आप 30% कोटा उनके पोते पोती को देने लगे, जिसके चलते बांग्लादेश के पूरे स्टूडेंट ने सरकार के विरुद्ध कोटा आंदोलन के रूप में एक आंदोलन किया और कोटा को खत्म करने की मांग रखी। पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस बात को हल्के में लिया। उन्होंने समझा ही नहीं, यही युवा देश की अगली पीढ़ी है, यही देश को संभालेंगे, जिसके चलते हजारों लोग इस कोटा आंदोलन में भाग लेते रहे। पर शेख हसीना ने बड़ी गलती की कि उन्होंने 2-4 स्टूडेंट को मरवा दिया। जिस कोटा आंदोलन के कोटा खत्म होते ही यह आंदोलन रुक जाना चाहिए था, पर यह आंदोलन रुका ही नहीं। कोई भी सरकार, कोई भी देश नहीं चाहता कि स्टूडेंट का मौत हो जाए, पर शेख हसीना के शासनकाल में ये हुआ। आज कुछ लोग इस आंदोलन के नाम पर इतने उग्रपंथी कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि ये स्टूडेंट नहीं, आज आंदोलन के नाम पर यहाँ के लोग देश की संपदा को तोड़फोड़ कर रहे हैं। देखिए इन स्टूडेंट को, ये सच में स्टूडेंट है? आंदोलन के नाम पर इनके आचरण को देखिए। शेख हसीना के घर में घुसकर किस तरीके से घर की तोड़फोड़, बिस्तर पर सोना, और जो खाना रखा हुआ है उस खाने पर ऐसे टूट पड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई मरे हुए चीजों पर चील कौवे उड़ रहा है। इस वीडियो को देखिए, जिस वीडियो में ये छोटा सा बच्चा पुलिस वाले को मार रहा है, पुलिस वाले को कुत्ता कुत्ता बोलकर, रोटी दिखाकर उनका अपमान कर रहा है। क्या यही देश का भविष्य है? क्या गलती है इन जवानों का? इन लोगों को देखिए, क्या इनमें स्टूडेंट का कोई लक्षण है जो देश के प्रशासन, देश के सरकारी कार्यकर्ताओं को इस तरीके से पत्थर बरसा सकते हैं, इस तरीके से उन्हें मार सकते हैं, इस तरीके से उन्हें कुत्ता बोल सकते हैं, छोटा सा एक बच्चे को सामने करके उनको कुत्ता जैसे आचरण करवा सकते हैं? तो क्या ये सच में देश का भविष्य है? जो भी सरकार आएगा उस सरकार की हिफाजत करना और उस सरकार के हिसाब से चलना देश के जवान और प्रशासन का काम होता है। आज ये सब बातें भूलकर देश के कुछ लोग कोटा आंदोलन के नाम पर इन पुलिस वाले को और प्रशासन को गाली देते फिर रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये स्टूडेंट है। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट से ज्यादा कोई उग्रपंथी या उग्र इंसान बन गए। जिस बांग्लादेश को डिजिटल बांग्लादेश कहा जाता था, उस बांग्लादेश को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई उग्रपंथी देश है। जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और बांग्लादेश से भाग गए, तब से ही लोग उग्र बन चुके हैं। हजारों लोगों को मारा जा रहा है। जो आवामी लीग के कार्यकर्ता है, उनके घर में घुस के तोड़फोड़ किया जा रहा है। लोगों को मार के, उनके बहन बेटी को रेप करके छोड़ दिया जा रहा है। क्या बांग्लादेश इससे उभर पाएगा या इसकी हालत और खराब होगा, ये तो बस समय बताएगा। मैं भी इस आंदोलन के पक्ष में था। ये आंदोलन कहीं ना कहीं सही था। कोटा के आधार पर लोगों को नौकरी देना और उनके बेटे तक को ठीक है, पर उनके पोता पोती तक को नौकरी देना ये कहीं से ठीक नहीं। पर यह आंदोलन सक्षम होने पर लोग जिस तरीके से उग्र बन गए, आज पद पे उतर कर जिन्होंने देश के लिए, देश के भविष्य के लिए कुछ किया है, और उसी का फायदा उठाकर कुछ जंगी रूपी लोगों ने लोगों को मारना काटना चालू कर। क्या जीत के साथ साथ ये स्टूडेंट यही चाहते थे या क्या चाहते थे कि देश को आगे ले चले? इन लोगों को देखिए, इन लोगों को देख के लगता है कि कोटा आंदोलन में सच में आए थे। मुझे तो लगता है इन्हें कोटा आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, ये तो बस लूट-फूट से अपना मतलब रखते हैं। क्या मिला है? आप छोटा सा एक कुर्सी उठा के ले जा रहे हो, घर की छोटी छोटी चीजों को अपने घर में ले जा रहे हो, क्या इससे आपका घर आबाद हो जाएगा? आपने जो अपनी नीच सोच की प्रदर्शन किया है, क्या ये सच में स्टूडेंट का सोच होना चाहिए? आपको नौकरी चाहिए था, आप क्या ले रहे हैं? चोरी का सामान, चोरी करना सीख गए। चोरी करना, लोगों का खून करना, लोगों से मारपीट करना, क्या यही सिखाता है कोटा आंदोलन? कुछ लोग सच में आंदोलन में थे, पर कुछ लोग आंदोलन के नाम पर देश को बर्बाद कर रहे हैं। सोचने की बात है। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।